हमारी पौराणिक कथाओं की बात करें तो ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं की कथाएं भरी पड़ी हैं जिन्हें अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और साधु तक बन गए। आज हम ऐसे राजा के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए धोखे से सब कुछ त्याग दिया और साधु बन गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। दोस्तों, पुराने समय की बात है। उज्जैनी नगरी यानी आज का उज्जैन, वहां के राजा गंधर्व सेन थे जिनकी दो रानियां थी। राजा को एक रानी से भर्तरी और दूसरी रानी से विक्रमादित्य पुत्र का जन्म हुआ था। कुछ सालों बाद राजा गंधर्व सेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए। तब राजा गंधर्व सेन ने अपने बड़े बेटे भर्तरी को राज सिंहासन सौंप दिया। भर्तरी के राजा बनने के बाद प्रजा में और भी खुशहाली रहने लगी। भर्तरी राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भर्तरी के भी 2 विवाह हुए थे। इसके बाद तीसरा विवाह राजा भर्तरी ने पिंगला नाम की सुंदर कन्या से किया था। पिंगला अति सुंदर थी, इस वजह से राजा भर्तरी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भर्तरी पिंगला के प्रेम में इतने मोहित हो गए थे कि उनका ध्यान अब राजपाट से उठ गया था, जिससे वहां की प्रजा दुखी रहने लगी थी। उसी समय महल में गुरु गोरखनाथ पधारे। उनका वहां बहुत जोरदार आदर सम्मान किया गया। भर्तरी के आदर सत्कार से तपस्वी गुरु बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान रहेंगे। यह कहकर गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। भर्तरी ने उस फल को ध्यान से देखा और सोचने लगे कि मैं तो राजा हूं, सुंदर शरीर का क्या करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में यह सवाल आया कि यह फल मैं रानी पिंगला को देता हूं। राजा ने फल पिंगला को दिया कि पिंगला यह फल खा लेगी तो वह सुंदर और सदैव जवान बनी रहेगी। लेकिन राजा इस बात से अनजान थे कि जिस रानी से वह सबसे अधिक प्रेम करते थे वह रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। खैर, राजा ने वह फल रानी को दे दिया और वहां से चले गए। रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी पिंगला ने वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल भी इस नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने यह फल उसे अपनी प्रेमिका वेश्या को जाकर दे दिया। वेश्या को इस फल की खूबी पता चली तो सोचने लगी यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यहां गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हैरान रह गए और सोचा कि यह फल दुनिया में एक ही है तो ये इसके पास कैसे आया। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। वेश्या ने कोतवाल का नाम ले दिया और कहने लगी कि मुझे कोतवाल ने भी ये भी कहा कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तुम सदा सुंदर और जवान रहोगे। मैंने सोचा कि क्यों ना यह फल राजा को दे दूं, मेरी जिंदगी तो नरक के समान है। भर्तरी ने कोतवाल को बुलवा लिया और पूछा कि तुम्हारे पास यह फल कहां से आया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूंगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। राजा मन ही मन सोचने लगे कि मैंने जिस रानी को सबसे अधिक प्रेम किया वही मेरे साथ धोखा कर रही है। राजा दुखी मन से सोच रहा था कि क्या किया जाए। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की गुफा में आ गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। भर्तरी को तपस्या करते काफी साल हो गए तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि भर्तरी वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान न हो जाए। इसलिए इंद्र ने तपस्या कर रहे भर्तरी पर बड़ा सा पत्थर अपनी माया से गिराया, परंतु तपस्या पर बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। कई वर्षों के पश्चात जब राजा भर्तरी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे गुरु गोरखनाथ के पास गए। उनसे अपना शिष्य बनाने की प्रार्थना करने लगे। राजा के बार बार विनती करने के बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। लेकिन गुरु गोरखनाथ के अन्य चेलों के दिमाग में यह बात घूम रही थी कि गृहस्थ जीवन बिताने के बाद
कि राजा एक योगी की जिंदगी कैसे बिताएगा। यह बात जब उन्होंने गुरुजी को बताई तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, यह तुम सबसे बड़ा बैरागी बनेगा। यह बात सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसा करें कि राजा भर्तृ की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरुदेव ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, शिष्यों मैं तुम्हारी शंका जरूर दूर करूंगा। उसके बाद राजा शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। एक दिन की बात गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों से कहा कि भर्तृ ने राजा होकर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पाली है। यह सुनकर सभी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये कैसे संभव है, ये तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। यह सुनकर गुरुदेव बोले, रुको मैं इस बात का प्रमाण देता हूं। गुरुजी ने भर्तृ को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तृ जाओ और जंगल में से खाना बनाने के लिए लकड़ी ले आओ। गुरु का आदेश पाते ही भर्तृ जंगल की ओर लकड़ियां लाने के लिए नंगे पांव चल पड़े। कुछ समय बाद वह गट्ठा अपने सर पर रखकर ले आए। ये देख गुरुजी अपने शिष्यों से कहा कि जाओ और भर्तृ के पीछे से धक्का मारो कि वह सारी लकड़ियां जमीन पर गिर जाएं। आदेश के अनुसार वे भर्तृ के पीछे गए और ऐसा धक्का मारा कि वह सिर पर रखी लकड़ियां जमीन पर गिर गई। भर्तृ जमीन पर गिरी लकड़ी को इकट्ठा करने लगे, न चेहरे पर शिकायत और न ही आंखों में क्रोध। ये देख गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो भर्तृ ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। शिष्यों ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हैं, लेकिन राजा की और परीक्षा लीजिए। तभी गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल बना दिया। उसमें सुंदर महिलाएं अनेक तरह के भोजन से भर्तृ का आदर सत्कार करने लगी, लेकिन भर्तृ का दिमाग, भर्तृ का मन अपने काम से काम रख रहा था। तभी गुरुजी बोले, देखो भर्तृ ने लोभ और काम दोनों जीत लिए हैं। परंतु शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिए। इतने में भर्तृ लकड़ियों के साथ आश्रम में आ गए। तब गोरखनाथ जी ने भर्तृ से कहा, वत्स बैरागी को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए तुम्हें मरुभूमि में 1 महीना नंगे पांव पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तृ ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं ये काम आज से ही शुरू करता हूं। यह कर भर्तृ चलते हुए मरुभूमि में पहुंचे। उसमें वहां की जगह इतनी गर्म थी कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। उन्होंने अपनी माया से वहां एक पेड़ उगा दिया। चलते चलते भर्तृ का पांव उस पेड़ की छाया में आ गया तो उन्हें वह छाया किसी अंगार से कम नहीं लगी। भर्तृ अपने पांव उस छाया से बचाकर फिर चल दिए। यह देख गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हो गए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। गुरुजी ने अपना वेश बदलकर भर्तृ के सामने गए और बोले कि आप इस जलती रेत में चल रहे हो, क्यों न इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लिया जाए। भर्तृ ने कहा, नहीं, मैं अपने गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भर्तृ आगे बढ़ गए। इसके बाद गुरुजी ने माया से रास्ते में कटीली झाड़ियां पैदा कर दी, जिसकी वजह से भर्तृ के वस्त्र फट गए। गुरुजी ने माया से और तापमान बढ़ा दिया, लेकिन एक सच्चे शिष्य का संदेश देते हुए भर्तृ ने आह तक नहीं करी। कुछ देर बाद भर्तृ के सामने गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए। भर्तृ ने अपने गुरु को प्रणाम किया। भर्तृ को गले लगाते हुए गुरुजी बोले, वत्स मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं कि जो चाहो मांग लो। भर्तृ ने कहा, गुरुजी आप प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तपस्या, युग पुण्य सब सफल हो गए। तो दोस्तों, ये थी एक राजा के योगी बनने की कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।